भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर अपन प्रथम शंका को लेकर के मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में अपने प्रश्न रख रही हैं स्वाति जैन दिल्ली से हैं। और महाराज श्री, आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से सर्वप्रथम शत शत नमन। मेरा सवाल एक बहुत छोटा सा है। मैं न्यूज़ 24 सहारा समय E24 में प्राइम टाइम एंकर रह चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने जॉब छोड़ दी है और दुख भी बहुत हुआ। कारण ये था 3 साल पहले मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी खुशी आई। खुशी मेरी बेटी के रूप में आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, उसको संस्कारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में अगर मैं आगे बढ़ गई तो संस्कारों के लिए वो पीछे रह जाएगी। तो ऐसी मेरी जैसी करोड़ों महिलाएं हैं जो अपने परिवार और प्रोफेशन में से कई बार एक को चुनना होता है। तो उन लड़कियों का समाधान अगर गुरुवर आप कर सके तो। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। बात सही है कि जिस मुकाम पर आप पहुंची उसे हर कोई नहीं पा पाता। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आपकी माँ अगर आपके साथ नहीं होती तो आज जहाँ आप पहुँच पाई वहाँ पहुँच पाती क्या? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी बेटी या मेरे बच्चों के लिए मेरी उपस्थिति ज़्यादा जरूरी है ना? तो मैं यही कहूँगा कि जॉब से कुछ पैसे आते, बैंक बैलेंस बढ़ता, हर महीने कुछ ज्वेलरी खरीदती, सही बात, थोड़ा कुछ मौज मस्ती करते, पर अपने बच्चे के पालन से अपने पूरे परिवार के भविष्य को संवार रही है। क्या ये जॉब से बड़ा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल महाराज श्री, बिल्कुल बड़ा। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन तमाम महिलाओं को कहूँगा जो जॉब कर रही हैं, करे, लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जॉब तभी करे जब उसकी ज़रूरत हो, और घर के संचालन को भी अपनी एक बड़े जॉब के रूप में देखे, उसे कमतर ना आके। ये बात सदैव ध्यान में रखे कि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन उनके बस की बात नहीं है। ये एक महिला ही कर सकती है। दूसरी बात, बच्चों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपने माँ की निकटता की है। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व रशिया में एक शोध हुआ। कुछ सद्य प्रसूत बंदरियों को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को एक सा पोषक तत्व दिया गया। देखा ये गया कि दोनों का शारीरिक विकास तो समान हुआ, लेकिन जिन्हें कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया वे सारे बंदर भावनात्मक रूप से रुग्ण थे। उनका भावनात्मक विकास नहीं हो पाया। उस अध्ययन के निष्कर्ष में ये कहा गया कि माँ की धड़कन से अगर बच्चों की धड़कन मिलती है तो उनका भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो माएँ बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें समय नहीं दे पाती, वो एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। स्वस्थ पीढ़ी को आगे बढ़ाए। माँ का मातृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जॉब करे, कोई मनाही नहीं, लेकिन इस जॉब को अपनी बड़ी जॉब मानो। जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए, कम से कम 5 साल की उम्र तक तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें संतुष्टि होगी। मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने
मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छे अच्छे पैकेज के जॉब छोड़े और वो कहते हैं कि महाराज जी आज हम ज़्यादा खुश हैं, आज हम ज़्यादा खुश हैं। हो सकता आपका भी ऐसा अनुभव हो, दोनों को तुलनात्मक रूप से करो तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो महाराज फिर लड़कियां इतनी पढ़ लिख करके क्या करे, जॉब नहीं करे तो क्या करे? नहीं, लड़कियां आज ही पढ़ी लिखी ऐसी बात नहीं है। पढ़ी लिखी तो कैकेयी भी थी, युद्ध कला में कुशल थी कि नहीं? क्या उसकी पढ़ाई व्यर्थ गई? वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए दशरथ के संकट का निवारण किया था। महिलाएं पढ़ लिख कर योग्य बने और जब आपत्ति विपत्ति आए तो पूरे घर का क्या, दोनों घर का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर महाराज। लेकिन जॉब ओरिएंटेड मेंटालिटी से बचे। मुझे तो जॉब करना है, मुझे तो जॉब करना है, मुझे तो जॉब करना है। आजकल बड़ी दिक्कतें आती हैं लड़कों के शादी ब्याह को लेकर। पहले से लड़कियां कहती मुझे तो जॉब करने की आज़ादी चाहिए। नहीं, जॉब मतलब उनकी पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ध्यान रखना, हर स्त्री को सोचना चाहिए वो एक नारी है, एक माँ है, एक बहू है, एक पत्नी है, एक गृहिणी है। वो किसी ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं है। उसका फोकस अपने घर परिवार की व्यवस्थाओं पर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, और यदि इसकी उपेक्षा हो जाए तो परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। अभी मैं कह रहा था शादी विवाह में दिक्कतें आती, लेकिन कई महिलाएं, एक लड़की है जो पायलट, बोइंग विमान चलाने का अनुभव, चाहती तो जहाज उड़ा सकती, लेकिन वो कहती है मैं घर में रहकर ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमें जब जरूरत पड़े तो करें। यही समझ होनी चाहिए। और मैं एक सलाह दूंगा, इच्छाओं को थोड़ी सीमित करने का अभ्यास करो। खर्चे पर कंट्रोल कर लो। अभी तो मैं देखता हूं कि पति पत्नी दोनों कमाते हैं, लेकिन महीने की 25 तारीख के दिन दोनों के पर्स खाली हो जाते हैं। बोलो मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, क्या हो गया? एक लेख पढ़ा था, समृद्धि की कीमत, बहुत अच्छा अग्रलेख था। आज से करीब 10 साल पहले डॉक्टर कल्पना रावत, बेंगलोर की एक बड़ी विशेषज्ञ समाजशास्त्री और मनोचिकित्सक थी, उसका आलेख था। उसमें उन्होंने लिखा कि पति पत्नी दोनों कमाते हैं, 25 साल महीने की 25 तारीख में उनकी क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो कमाई है वो उनकी ईएमआई और मॉल और आपके जाके मल्टीप्लेक्स में निकल जाते हैं, बचता कुछ नहीं इधर उधर की बातों में। उसमें उन्होंने लिखा कि इतने दोनों को कमाने के बाद दोनों के पास यदि कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो कोई आकस्मिक निधि नहीं है। और उसमें जो उल्लेखनीय बात थी वो यह थी कि 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई ड्यू टू, वो एक अध्ययन के आधार पर बात की थी, ड्यू टू स्ट्रेस। इसलिए सारे कारपोरेट हाउसेस में
स्ट्रेस को कम करने के लिए अलग अलग कोर्सेस कराए जाते हैं, मोटिवेटर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि काम का स्ट्रेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जब ज़्यादा जुड़ेगी तो सबकी हालत खस्ता ही होगी। और यदि इसमें व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति को थोड़ा बदल दे, थोड़ा संयम और संतोष जगा ले, तो उनकी जीवन की यात्रा बड़ी आनंद की यात्रा होगी। इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद वरुण जी महाराज जी। आशा है मेरे तरफ से भी, मेरे माध्यम से करोड़ों लड़कियों को बिल्कुल, इनके सवालों का बहुत जवाब मिला बहुत होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज जी। वरुण जी जैन दिल्ली से। और सर्वप्रथम मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में शत नमन, शत नमन, शत नमन। मैं वरुण जैन दिल्ली से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा। देखिए, तीर्थंकर 24 हुए हैं। हमारे नॉन जैन लोग खाली महावीर जी को जानते हैं। हमारे जैन में भी अगर पूछा जाए तो आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान। पर बहुतों का प्रश्न ये रहता है कि हाँ भैया, अगर बाकी तीर्थंकर फेमस नहीं हुए तो उनके क्या यश में कुछ कमी रह गई? और उसी के साथ एक मैं प्रश्न जोड़ता हूँ। तो आजकल एक याद करवाने का तरीका ये हो गया कि हाँ भैया, शनिवार को आप मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अध्ययन कीजिए, मंगलवार के दिन वासुपूज्य, संडे को पारसनाथ। तो क्या ये कितना एक लिमिट तक सही है? देखिए, जहाँ तक 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम न जानने की बात है, मैं कहता हूँ कभी मेरी भी ऐसी स्थिति थी जब तक मैं संघ में नहीं आया था। जिस समय मैं संघ में आया, अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि शीतलनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर हैं, तो शायद मुझे अगल बगल देखना पड़ता। इसमें दोष आज की पीढ़ी का कम, अभिभावकों का अधिक है। मैंने पहले भी ये चर्चा में बात की थी। क्यों न घर में ऐसी परंपरा डाली जाए कि हम प्रत्येक घर के हर सदस्य अपने मूल आराध्य 24 तीर्थंकरों का स्तवन जरूर करे। 24 भगवान का नाम पूरे घर भर के लोग रोज बैठ कर के करते रहे तो फिर घर का कोई सदस्य उसको भूल पाएगा क्या? हम नमोकार तो सिखा देते हैं, 24 भगवान के बारे में भी रोज ये करे। और बड़ा आसान सा तरीका, ऋषभाजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद पहुप शीतल श्रेयांश पुनिवास पूज्य पूजित राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अर मल्ली मनाय मुनिषु व्रत नमिनेमि पार्श जिन वर्धमान पद शीश नवाय। इतना ही तो करना है। 24 भगवान का नाम स्मरण हो गया। और ये कितने लिमिट तक? बता रहा हूँ, ये बहुत कम समय में हो सकता है। ये परिपाटी घरों में डालनी चाहिए। सुबह उठ के या सोने से पहले घर के हर सदस्य को ऐसा करना चाहिए। इसकी शुरुआत आज से ही हो जाए तो ये समस्या नहीं रहेगी कि हम 24 भगवान के नाम नहीं जानते। रहा सवाल वर्तमान में सभी भगवान की मान्यता समान न होने का, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान तो अपने सारे कर्म काट करके मोक्ष चले गए। सब भगवान बराबर है। ये सारा खेला भक्तों का है। भक्तों ने भगवान को अलग अलग भावनाओं से बांध लिया। आदिनाथ भगवान हमारे आद्य प्रवर्तक हुए, इसलिए उनका जगह जगह मंदिर बना, हम उनका नाम रखते हैं। महावीर भगवान 24 तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर है तो हम उनको अच्छे से जानते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने भयानक उपसर्ग सह करके निर्वाण पाया तो हमने समझ लिया कि पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, तो हमने विघ्न हरता के रूप में भगवान पार्श्वनाथ को पूजना शुरू कर दिया। इसी तरह शांतिनाथ भगवान का बहुलता से मंदिर देखने को मिलता है। तो नाम ही शांति है और शांति सबको प्रिय है। लोग शांति धारा भी करते हैं, शांति विधान भी करते हैं। तो शांतिनाथ की जय जयकार। जी गुरुवर। चंदा प्रभु भगवान के साथ कई चमत्कार हुए। आचार्य समर्थभद्र महाराज के काल में 2री शताब्दी में जो वाराणसी में
भगवान चंद्रप्रभु प्रकट हुए, अन्य कई चमत्कार हुए, सोनागिरी का भी चमत्कार प्रकट हुआ, तो ऐसे बढ़ गए। तो ये रोल भक्तों का है, ये भक्तों की बड़ी बलिहारी है। किसको चढ़ा दे, किसको कहाँ पहुँचा दे, जैसे कहते हैं ना मीडिया, किसको चढ़ाए किसको गिराए। भक्त गिराने वाले तो नहीं है, लेकिन किसको कहाँ पहुँचा दे कहाँ नहीं जा सकता, ये सच्चाई है। ये भक्तों का खेल। पर इस आंसर से आज ये हो गया कि हाँ 24 तीर्थंकर का नाम डेली हम जैनियों के घर में तो लिया ही जाएगा, लेना ही चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए। मुद्रिका सेठी कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मुद्रिका सेठी है, मैं कोलकाता से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और अगर हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं और स्पेशली अगर हमारे फ्रेंड से मार्क्स कम आ जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमें बोलते कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको ज़्यादा लेके आना चाहिए था। ये बात सुन के हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम पर एक प्रेशर आ जाता है। जब हम वापस पढ़ने बैठते तो वो बात बार बार हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो हम ऐसा क्या करें कि वो जो बात हमारे दिमाग में बाबा घूमती वो बंद हो जाए और जो प्रेशर हमारे दिमाग में रहता है वो भी कम हो जाए। नमस्ते। मैं तुमसे पहले तुम्हारे अभिभावकों से कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ ये केवल तुम्हारी बात नहीं है, हर बच्चों के साथ की कहानी है और हर घर की बात। सबसे पहली सलाह तो मैं दूंगा, शायद तुम्हारी मम्मी यहाँ बैठी होगी, है ना। सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए, मार्क्स के लिए नहीं। मार्क्स लेना हमारी प्रतिभा का परिचायक नहीं है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, अच्छे अच्छे रैंक होल्डर फिसड्डी रह जाते हैं, और जो सामान्य मार्क्स लेकर के पास होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। मार्क्स तो एक दिन है, सुकून देगा। हमारा प्रयास कोर्स कंप्लीट करने का होना चाहिए, अध्ययन अच्छे से करें। बच्चों की पढ़ाई के समय 4 बातों का ध्यान रखें। मैं अभिभावकों के लिए कह रहा हूँ। पहली बात, बच्चे बात मानते हैं कि नहीं। दूसरी बात, उनकी आदतें कैसी है। तीसरी बात, संगति कैसी है। और चौथी बात, पढ़ाई में मन लगाते हैं कि नहीं। यदि ये चारों बातें पॉजिटिव है ना, तो बच्चों के प्रति एकदम निष्फिक्र हो जाओ, तुम्हारा बच्चा कुल को रोशन करेगा। ये चारों बातें, इस पर ध्यान देना चाहिए। तेरे मार्क्स उससे कम, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मार्क्स क्या काम, पढ़ाई अच्छे से करे, आगे बढ़े, कितने भी हो गए। रैंक प्रतियोगी परीक्षाओं में तो थोड़ा काम में आ जाता है, लेकिन आगे चल कर के 10th 12th या ग्रेजुएशन में मार्क्स लाए लोग, वो आगे काम में नहीं आएंगे। सतत अभ्यास होना चाहिए ताकि बच्चों पर किसी प्रकार का प्रेशर क्रिएट ना हो, है ना। और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की अपेक्षाओं में खरे उतरे और ये चारों बातों को अपने जीवन में उतार ले। पढ़ाई पर फोकस हो ताकि शिकायत का कोई अवसर ही ना हो। खोटी आदतों से बचे, इधर उधर की बातों में ध्यान न दे, अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखे, तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएगी। और फिर यदि खुद को भी लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स थोड़े कम आए, तो हताश ना हो, अगले बार के लिए प्रयास करो। फिर एक बात सोचो, एक बार रिजल्ट निकला, हाईएस्ट मार्क्स आए 99% और एक का आया 34%। 99% वाला खुश था और 34% वाला उससे ज़्यादा खुश दिख रहा था। अब पूछा, भैया इतने कम मार्क्स आए तो इतना खुश क्यों? बोले मैं इसलिए खुश हूं कि अगले साल मैं भी उसी क्लास में बैठूंगा जिसमें 99% वाला बैठे। क्लास तो एक ही होगी।
इस तरह का प्रेशर होने से कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप देखिए सुसाइड कौन करते हैं? मेरिट्स वाले ही बच्चे तो करते हैं, एवरेज बच्चे नहीं करते। तो इसकी वजह प्रेशर। अभिभावकों को चाहिए बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर न डालें। और हर बच्चे का अपना अपना टैलेंट होता है। कई बच्चे ऐसे होते जो पढ़े लिखे नहीं होते पर उनका दिमाग इतना तेज होता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी फेल हो जाते। एक जगह सड़क के किनारे लाइन बिछाई जा रही थी, रास्ते में एक जिग जैग पाइप था, उससे वायर ले जाना था। बड़े बड़े इंजीनियर दिमाग लगा रहे थे कि इससे वायर कैसे निकाले, कुछ समझ में नहीं आया। वहीं एक गलरिया का बच्चा था, चरवाहा, वो गाय चरा रहा था, बैठा बैठा देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत देर से परेशान थे। उसने बोला मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले तू क्या करेगा मदद, गंवार आदमी। बोले मैं गंवार हूँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले अगर आप कहो तो मैं आपकी समस्या को समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, आपकी तार को इस पार से उस पार पहुँचा सकता हूँ। पहुँचा देगा? बोले हाँ। वो लोग भी थक गए थे, मजाक में कहा ये मजाक कर रहा है, करो करके बताओ। बोले पहुँचा दूंगा तो क्या दोगे? बोले 1000 देंगे। बोले ठीक है। उसने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, उसकी पूंछ में वो तार बांधा और चूहे को पाइप में घुसा दिया, इस पार से उस पार तार निकल गई। सब देखते रह गए, सारी इंजीनियरिंग धरी रह गई। तो टैलेंट होना चाहिए, मार्क्स से टैलेंट का कोई संबंध नहीं है। प्रतिभा आंतरिक होती है, वो बोलती है। समझ गए? तो प्रतिभा को देखिए, कई जगह टॉपर रह जाते और जो एवरेज मार्क्स वाले होते वो आगे बढ़ जाते। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे पढ़ने में उद्यम न करें, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों से लोग अतिरिक्त अपेक्षाएं न रखें और बच्चे प्रेशर में ना आए, मन लगाकर अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। अनिल तसला जी बरेली से, गुणायतन व सेवायतन ट्रस्टी। परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरी पत्नी त्रिशला जैन, जो कि इस समय नहीं आ पाई क्योंकि बरेली में भक्तांबर विधान चल रहे हैं 48 दिन के, और उसे वो ही लीड कर रहे हैं। और सबकी तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छवि शुल्लक ओ जल्दी सवाल कर लो। इच्छा भी सर, कुछ क्वेश्चन तो मेरा दूसरा था, भी एक बच्चों के ऊपर मेरा दिमाग में आया एक क्वेश्चन, उसका शंका समाधान हाथ की हाथ चाहूँगा कि हम माता पिता जितने भी हैं सबकी दुनिया बच्चों तक सीमित है, क्योंकि 1 या 2 बच्चे होते हैं और खूब अच्छे संस्कार देते हैं। और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो माँ बाप की दुनिया उनके दिल में 1% भी नहीं होती। तो क्या जैसे कंप्यूटर का प्रभाव है या संगत का प्रभाव है या स्कूल का प्रभाव है, क्या है जैसा? बहुत ही मार्मिक सवाल किया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ उड़ेल देते और बच्चे माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। आज मैं महसूस करता हूँ हर माँ बाप एक उम्र के बाद अपने आप को बड़े बेबस और लाचार जैसा अनुभव करते हैं। बिरले भाग्यशाली माता पिता हैं जिनकी संतान आज्ञाकारी बनकर उनकी सेवा करते हैं। आपने पूछा ये सब किस कारण से होता है, मैं इसे कलयुग का ही प्रभाव मानूंगा। माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन इसकी एक वजह है। आपने अपनी माँ बाप की कितनी सेवा की? गुरुदेव हमारी तो पीढ़ी वो है, बड़े लोगों से इज्जत करने की खातिर दबे और छोटों से इज्जत बचाने की खातिर दब रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात को। एक पहले संयुक्त परिवार होता था, तो संयुक्त परिवार में हम लोग एक दूसरे को देखते थे, परस्परता, प्रेम, आत्मीयता के संबंध स्वाभाविक रूप से होते थे। आज की पीढ़ियों में आपने भी नौकरी की, जहां आपकी जॉब लगी वहां गए, माँ बाप से दूर रहे होंगे। तो आपने अपने बच्चों को देखा, बच्चों ने आपको देखा,
लेकिन आपने अपने माँ बाप की जो सेवा की वो नहीं देख पाए। बच्चे सीखे ही नहीं। और दूसरे शब्दों में बोलूं तो शायद थोड़ा कड़वा लग सकता है, आपने अपने बच्चों की चिंता करी, आपने माँ बाप को कम देखा, आपके बच्चे भी अपने बच्चों की चिंता करेंगे, आपकी चिंता क्यों करेंगे? ये एक चल रहा है जो एक कड़वा सत्य है। इसलिए मैं एक सुझाव देता हूं, मेरी नज़र में ये सकारात्मक है। वो क्या है? बच्चों को पाल पोस कर खड़ा कर दो और अपना रास्ता पकड़ लो। ये हो गुरुदेव। वानप्रस्थी बनो, सन्यास का मार्ग अपनाओ। अगर सन्यास के रास्ते को अंगीकार कर लोगे तो आखिरी समय तक पूजे जाओगे, और नहीं तो शेर की तरह जीने वाले कुत्ते की मौत मरोगे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरु। बहुतों को देखा है मैंने। अभी से रास्ता पकड़ लो, अपेक्षा ही मत रखो। बच्चों को जो देना है उतना दो, बाकी अपनी दोनों जेब गरम रखो। हाँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक जेब है गरम रखो, या बिना जेब के रहो, तीसरे का कोई काम ही नहीं। हम लोग कोई जरूरत नहीं, पर जेब रखो तो भरी होनी चाहिए। खाली जेब में काम, और आराम से धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन जियोगे तो सुखी रहोगे। साधना में अपने आप को मोड़ लोगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कई जगह बच्चों के साथ एक समस्या है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे नालायक हैं, बच्चे चाहते हैं पर रह नहीं पाते। आपका घर कहीं है, उनकी जॉब कहीं है, क्या करें? आपने पढ़ाया भी तो उनको वैसे ही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं समय के अनुरूप बदलना चाहिए। हम बच्चों को दोष दें, माँ बाप को दोष दें, थक गए बोलते बोलते हम लोग कर दिया। बदलाव समय के अनुरूप सब में होना चाहिए, और जब ऐसा बदलाव होगा तभी सुखी होंगे। लेकिन आप लोग हैं जो मोह माया में फंसे रहते हैं, बच्चों की गालियां और ताने सुनने के बाद भी उन्हीं से चिपकते हैं। झटको, अपना गौरव जगाओ, सही रास्ता अंगीकार करो तो जीवन अच्छा बनेगा। और जो निकल जाते हैं ना वो राजा होते हैं, और जो पकड़ गए वो सड़ेंगे। इसलिए अभी कुछ बिगड़ा नहीं अनिल जी। हाँ, रास्ता बना लीजिए। और इसीलिए साधना बसती का है कि आराम से रहो, ठाठ से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। अबिका जैन, विराज सेतिया। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैंने पापा लोग को देखा है कि जब वो मंदिर जाते हैं तो सर नहीं ढकते हैं, और जब कलश करते हैं भगवान का तब सर ढकते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया। मंदिर जाते तो सर नहीं ढकते, कलश करते तो सर ढकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब उनको मंदिर जाते तो उनको इस बात का ख्याल नहीं रहता कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। कलश करते समय ख्याल आता है कि हम भगवान के पास है, इसलिए से ढक लेते। समझ गए? बहुत सही बात कही है। कायदे से मंदिर जाने समय में भी सर ढक लेना चाहिए, ये रास्ता। चलिए बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। विकास जी अपनी बात। बोलिए परम पूज्य भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय हो। अभी आनंद नहीं आया, ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ जयकारा लगाइए। दोनों हाथ को आकाश की असीम ऊंचाइयां दीजिएगा। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की, मुनिराज की, मुनिराज की। देखिए, निश्चित ही हम सभी लोग इस भावना योग में आए हैं, और मैं ये भावना योग कैसा है, भावना योग ने हमें क्या दिया है, और आने वाले समय में क्या होगा इस भावना योग के माध्यम से, मैं आपके सामने ये पंक्तियों के सामने रखता हूं। अभी रख कि तन स्वस्थ और मन मस्त सदा चेतन प्रशस्त हो जाता है। एक एक पंक्ति आप सुनिएगा, आपको लगेगा कि ये भावना योग समाहित है इसमें। तन स्वस्थ और मन मस्त सदा चेतन प्रशस्त हो जाता है। जो गहराई में जाता है वो अपने में खो जाता है। जो गहराई में जाता है वो अपने में खो जाता है। ये प्रार्थना है प्रतिक्रमण, ये प्रत्याख्यान है सामायिक। 4 स्तंभ हैं इसके भावना योग के। ये प्रार्थना है प्रतिक्रमण, ये प्रत्याख्यान है सामायिक। दोषों को दूर करे हर क्षण, मन से बच से हो या कायिक।
दोषों को दूर करे हर क्षण, मन से बच से हो या कायिक। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, जो बार बार दोहराते हैं। पूज्य गुरुदेव जब कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, जो बार बार दोहराते हैं, मैं दावे से कहता हूं कि वो स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि वो स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। अरे योग भावना की औषधि का मिलकर सभी प्रसार करो। जितने लोग यहां पर आए हैं और यहां से जाने के बाद आपको ये औषधि मिली है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप और जन जन तक पहुंचाएं, जन जन को लाभ मिले। तब मैं कहता हूं कि योग भावना की औषधि का मिलकर सभी प्रसार करो। गुरुवर प्रमाण ने दी औषधि, मिलकर के जय जयकार करो। गुरुवर प्रमाण ने दी औषधि, मिलकर के जय जयकार करो। ऐसे गुरु कारण सदियों में हम कभी चुका ना पाएंगे। ऐसे गुरु कारण सदियों में हम कभी चुका ना पाएंगे। और युगों युगों तक जिह्वा से गुरुवर के गान को गाएंगे, गुरुवर के गान को गाएंगे। बोले परम पूज्य भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय हो, जय जय हो। कारा गुरुदेव का जय जय। और जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं विकर्ष जी साथ का। और मैं निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी से सुरेंद्र जी की पुत्री सलोनी बिटिया यहाँ आ रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सलोनी जैन गुवाहाटी से आई हूँ। ये भावना योग का जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं विधान के लिए आई थी, लेकिन इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये करके। और तो नमोस्तु महाराज जी। तो हाँ, हम लोग जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उधर ना चाहकर भी अपन कहीं ना कहीं से कुछ बिना चाहकर भी पाप हो जाता है, मतलब करना नहीं है, मजबूरी रहती है। तो वो सब को कैसे मैनेज करें? देखिए बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो आजकल प्रायः बाहर ही जाते हैं पढ़ने के लिए। बाहर जाना है जाओ, पर हमारी कुछ ऐसी लिमिटेशंस होनी चाहिए, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए जिसको हमें कभी भी क्रॉस नहीं करना। उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और बाकी चीज़ें हो जाए चलेगा, लेकिन ये मेरे जीवन की बाउंड्री लाइन है, ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, इसे मुझे प्राणपण से निभाना है। और एक बात सदैव ध्यान रखना, जो मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता है, पक्का होता है, वही जीवन में सफल होता है। जिसके संकल्प शिथिल होते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए चाहे जो हो, मेरी ये लिमिट्स है, मेरी ये मर्यादा है, मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, उधर तो मुझे झांकना भी नहीं है। और उसके लिए मन को पहले से तैयार रखो, पक्का। जैसे आज तुम्हारे साथ कोई कितना भी कहेगा नॉन वेज खाना पसंद करोगे? कितना भी फोर्स करे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे अंदर है, ऐसे है ना, रजिस्टर्ड। लेकिन हो सकता है तुम्हारा हो या नहीं हो, और शायद ही अभी सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। लेकिन मान लो कभी तुम्हें कोई स्मोक करने के लिए कह दे या थोड़ा सा ड्रिंक लेने के लिए कह दे, तो तुम तो भले ना करो, तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स कर लेंगे। हाँ महाराज जी, वही मतलब ऐसा अगर होता है हाँ, तो मुझे तो वही बोल रहा हूँ। इसका मतलब जिस तरह से नॉन वेज के लिए हमने निषेधाज्ञा लगाई, वैसे उन सब लिमिट्स के प्रति हमारी निषेधाज्ञा होनी चाहिए। और जिस दिन ठान लोगे, अंदर से संकल्पित हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं भटका पाएगा। और ऐसे लोगों से फिर अपने आप दूरी बना के चलोगे। आज का कल्चर कुछ ऐसा होता जा रहा है, तो उसमें हमें अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चे और बच्चियां हैं जो कहते हैं कि हम लोग अगर इसमें शामिल नहीं होते तो हमको बेवकूफ़ माना जाता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति मजबूत है तो लोग उसका मजाक नहीं, लोग उसको आदर भी देते हैं। हम वो उस रास्ते में आए, और कोई हमारा मजाक उड़ाए हम उसको सह लें, लेकिन गंदा काम करके जीवन को मजाक बनने से बचाएं। समझ गए?
आशीर्वाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ सिंगापुर गौरव विवेक भैया जी, प्रति श्रावक अचिंत भैया जी और नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु इच्छामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज से भावना योग शिविर प्रारंभ हो गया है और मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि भावना योग के महाराज जी 4 स्तंभ हैं, प्रार्थना है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, सामायिक है और विभिन्न वर्गों के लोग महाराज जी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, यंगस्टर भी, व्रती भी और भी जो बीमार हैं वो भी। सो महाराज जी, मेरा प्रश्न व्रती श्रावकों से संबंधित है कि इसके जो 2 स्तंभ हैं, एक प्रतिक्रमण है और एक सामायिक, वो तो व्रतियों के आवश्यकों में सम्मिलित है महाराज श्री। तो वो दिन में 2 बार या 3 बार प्रतिक्रमण और सामायिक करते हैं। तो मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि प्रतिक्रमण और सामायिक के अलावा प्रार्थना जैसे हम मंदिर में कर लेते हैं वो भी हमारे आवश्यक में है, तो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम भावना योग करेंगे तो उसका और हमको क्या एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा या उसी में सम्मिलित हो जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ 48 मिनट का जो भावना योग है जो व्रतियों के लिए, यदि आप उसे कर लो तो वो आपकी जीवंत सामायिक होगी। एक जगह बैठ के ऊँघने वाली सामायिक में मज़ा नहीं है, चेतना को जगाने वाली सामायिक ही असली सामायिक। जी कई व्रतियों ने किया है और उन्होंने उसके बाद जो अपना अनुभव मुझ तक रखा है बहुत ही अच्छा है। तो उससे हमारे परिणाम सुधरे, हमारा वैराग्य बढ़े, हमारी भाव शुद्धि हो, यही तो हमारे जीवन की उपलब्धि है और यही हमारा ध्येय भी। तो आप कर सकते। तो महाराज श्री, फिर मेरा प्रश्न ये है कि हम अगर वो करें तो हमारा प्रतिक्रमण और सामायिक उसमें सम्मिलित हो जाएगी क्या? ये भाव प्रतिक्रमण है, द्रव्य प्रतिक्रमण जो तुम्हें रोज करते सो कर लो। करें, ठीक। नमोस्तु मुरीश्री और मंच पे विराजमान सभी लोगों इच्छामी। महाराज श्री, आज जो अभी मैं प्रश्न सुन रहा था, लोगों ने पूछे हैं कि बच्चों के और माता पिता का जो सामंजस्य है और उनका भविष्य को लेकर है, साथ में आपने भावकों के लिए बताया कि कैसे भविष्य में अपने आप को संभाले। तो महाराज श्री, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न मेरे मन में आया कि हमारे जैसे यंगस्टर जो हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करने वाले अपने जो उनका मुख्य क्षेत्र जो उनके जन्मभूमि थी उससे दूर चले जाते हैं जॉब करने के लिए और वहाँ रहते हैं और सभी अपने फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर करते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग होती है इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि मेरे ये प्लानिंग होगी और एक साथ में एक रिटायरमेंट प्लान और ले लेते हैं अपना। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम आज अपना 30-35 साल की उम्र में अपना भविष्य अगले 15-20 साल का देख रहे हैं, लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे और हमारे रिटायरमेंट के नाम पे आपने बोला दोनों जेबें तो भर के रखो, लेकिन महाराज श्री हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्योंकि हम अपनी जन्मभूमि में है नहीं, हमारे को पता नहीं कहाँ रहेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया है। रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग हालांकि कर तो रखी होगी सबने, अपने अपने इन्वेस्टमेंट को और चीज़ों को लोग प्लानिंग में लेते हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो मैंने अभी जो अनिल जी के सवाल के उत्तर में बात की, उसी संबंधित में कि क्या मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। गृहस्थों के जीवन में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। जब तक विवाह ना हो अध्ययन काल चले ब्रह्मचर्य आश्रम, विवाहोपरांत गृहस्थ आश्रम। अभी आप सब गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में कब तक रहो? जब तक तुम्हारे गार्हस्थ्यिक दायित्व पूरे ना हो, बच्चे बड़े ना हो जाए, पैरों पर खड़े ना हो जाए, उनको आप सेटल ना कर दो, जिम्मेदारियां पूरी ना हो। तो गृहस्थ आश्रम में आप सक्रियता के साथ जिए। मान लीजिए 25 वर्ष की उम्र में किसी का विवाह होता है, तो बाद के 25 वर्ष सक्रिय गृहस्थी के साथ जिए। 50 की उम्र का स्पर्श करते धीरे 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 अपने आप को डाइवर्ट करना शुरू करें और 50 से 60 की उम्र पर पहुंचते पहुंचते अपने आप को पूरी तरह से गृहस्थी से मोड़ ले
और व्रत संयम त्याग तपस्या के रास्ते में लग जाए। देखो कल्याण जी लगे हुए, बड़े अच्छा खासा व्यापार धंधा सब समेट कर स्त्री में है, दोनों प्राणी हैं, आज व्रती है। तो ये एक रास्ता है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब स्वयं के प्रति जो हमारी जवाबदारी है उसे पूरी करना है, स्वयं के उत्तरदायित्व को पूर्ण करना है। और स्वयं के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए आत्मोन्नति का रास्ता चुनना। अब हम घर गृहस्थी के दायित्व से मुक्त हो गए, घर में है भी तो मार्गदर्शक बनकर है, मार्ग निर्णायक बनकर नहीं। मेहमान की भांति रहें, मालिक की भांति नहीं। बच्चों और बहुओं को दायित्व सौंपे और अपना कल्याण का लक्ष्य, अपने कल्याण का लक्ष्य लेकर अपने कार्यक्रम बनाएं। गुरुजनों के संपर्क में रहें, तीर्थ क्षेत्रों में रहें और व्रती जीवन जीते हुए अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य संलेखना को पूरा करें। वो जीवन की सबसे अच्छी प्लानिंग है, बाकी तो गोरख धंधा ही है। इसीलिए हमने शिखर जी में ऐसी व्यवस्थाएं बनवाई है कि हर आदमी सम्मेत शिखर जी में संलेखनापूर्वक अपना अंत कर सके। पर ये तालियां बजाने से नहीं होगा, उसके लिए आपको अपनी वैसी तैयारी करनी होगी। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मुझे क्या करना बच्चों से। आज देखो सुभाष जी यहाँ रह रहे हैं 24 घंटे, बच्चों को ज़रूरत है यहाँ आ जाते, कभी कभी उनको भी जाना होता चले जाते। ये एक रास्ता है, और जो ऐसा रास्ता पकड़ लेता है उसका जीवन बहुत ही बैलेंस्ड बन जाता है। और नहीं तो अंत में कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती साधना जी विजय जी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। महाराज श्री महान कवयित्री महादेवी वर्मा के जीवन गाथा में पढ़ने में आया था कि सफलता और जीत में बहुत फर्क होता है। सफलता सतही होती है और जीत का संबंध गहराई से होता है। रावण कंस जैसे लोगों ने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित की, लेकिन वास्तविक विजय उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुई। जीत हासिल करने में वे हमेशा नाकामयाब रहे। तो महाराज जी सफलता और जीत के इस अंतर को कैसे समझा जाए? बहुत अच्छी व्याख्या की। सफलता और जीत में मौलिक अंतर है। सफलता सतही होती है और जीत गहरे तक उतरी होती है। आपने पूछा है सफलता और जीत के अंतर को कैसे समझें। बहुत अच्छा उदाहरण दिया रावण और कंस जैसे लोगों का। अगर मुझसे दोनों में अंतर आप पूछते हो तो मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है जी। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर देना जीत है। सफलता पाने के बाद भी व्यक्ति विफल हताशा पा सकता है, जी महाराज। लेकिन जीत पाने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, आगे ही बढ़ता है। जी। तो हमारा लक्ष्य सफलता न होकर विजय का होना चाहिए। जी। और वह विजय भी बाहरी विजय नहीं, भीतरी विजय। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, कि उक्ति को चरितार्थ करके चलना चाहिए। यदि हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में चार चांद लगे। जी महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी बरेली भोपाल से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं लगभग 29 वर्षों से योग एवं प्राकृतिक के साथ जुड़ा रहा, और इसके बारे में जानकारी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज ने जब हमको बुला के कहा कि आपको इसका अध्ययन करना है भाग्योदय के लिए,
तो उस समय नहीं पता था कि प्राकृतिक चिकित्सा इतनी बड़ी देन गांधी जी की भारत के लिए हो सकती है। सस्ती चिकित्सा है लेकिन आज महंगी होकर कुछ जगह तक सीमित रह गई है और अहिंसक चिकित्सक है। अधिकांश जैन समाज मजबूरी में दवाइयाँ खा रही है जो हिंसक है। अगर प्राकृतिक योग के साथ साथ, भावना योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा का अगर इतने सारे पूरे देश में धर्मशालाएं खाली पड़ी हुई हैं, अगर ये व्यवस्थित इनके ट्रेनिंग करके अगर इसका प्रयोग किया जाए, मिट्टी पानी धूप हवा सौ की एक दवा, तो संलिग्ना में बड़ी सहयोगी हो सकती है धर्म ध्यान में। नमस्ते। आप भावना भाई है, बहुत जल्दी वो भी साकार होने वाली है। एक बहुत बड़ी परियोजना मेरे मानस में है जो अपना मूर्त रूप लेने वाली है। नमस्ते महाराज। दीजिएगा, निवेदन कर रहा हूँ शिरोमणि संरक्षक आरती जी का 9 से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी वासा, जिन्होंने आज शिविर का शुभारंभ उद्घाटन किया। श्रद्धा न थो अक्षय कीर्ति, झुक झुक करती जिन्हें प्रणाम, अधर अधर पर कौन लिख गया, प्रमाण सागर गुरुवर का नाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी छिलक महाराज जी के चरणों पर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैंने कहीं पढ़ा था मौत अगर मुश्किल है तो जीना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मौत को आसान मानने वालों जीना बहुत मुश्किल है। तो हे गुरुवर, हम किस तरह का जीवन जिएं कि जीवन तो आसान हो, साथ साथ मौत भी आसान हो जाए। मौत यदि मुश्किल है तो जीना और अधिक मुश्किल है। मौत को आसान मानने वालों जीना उससे भी मुश्किल है। आपका पूछना है हम किस तरह से जिए कि हमारी जीवन के साथ मौत भी आसान हो। मैं एक ही बात कहूँगा, जीवन जियो, इस तरीके से जियो कि मौत का भय ना हो, हर पल जीवन का रस ले सके, पर सामने मौत दिखती रहे। मौत को देखते हुए, मौत के भय से मुक्त होकर जीवन को देख करके हम जिएंगे तो जीवन का रस रहेगा, हमारा जीवन भी संवरेगा और हम उसमें सफल भी हो सकें। नमोस्तु। आदरणीय सुनीता दीदी जी वासा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा छोटा गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन तो हमें कुछ और पूछना था लेकिन टाइम पूरा हो रहा है, तो हम ये जानना चाहते कि जब हम लोग आपके साथ भावना योग करते हैं तो आपके साथ भावना योग करने से एक अलग आनंद और एक अलग विशुद्धि रहती है, लेकिन जब हम अकेले में करते हैं तो उतना अच्छा मानस नहीं बनता है और उतना अच्छा नहीं लगता है भावना योग करने में। देखिए, इसका उत्तर बहुत छोटा सा है। सप्लाई के पानी का वो टेस्ट नहीं होता जो झरने का पानी का होता है, समझ लो। तो झरने के पास बैठोगे तो उसमें प्यास ही नहीं, प्राकृतिक छटा का भी आनंद आएगा। सप्लाई का पानी टेस्ट तो कुछ तो करता है, तो अच्छा है झरने के पास रहो, पर रोज़ झरने के पास नहीं बैठ सकते, इसलिए प्यासे रहने से अच्छा है सप्लाई का भी पानी पीते रहो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।